madam. I am Pragati back with concepts of economics. तो concepts of economics के 2 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज जाके देखिए. इट इज ऑफ इम्पोर्टेंस टू यू. हम पिछले क्लास में वांट, कंजम्पशन, यूटिलिटी, प्रोडक्शन, कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए हैं. आज हम पार्ट 3 में प्राइस और उससे रिलेटेड फ्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. प्राइस और साथ में इक्विलिब्रियम प्राइस, जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन, ये 3 टॉपिक साथ में डिस्कस किए जाएंगे. ओके, सो आइए शुरू करते हैं प्राइस से. प्राइस, व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज द अमाउंट वी पे टू गेट अ कमोडिटी. What is the amount that we are paying to get a commodity is the price of that commodity. ठीक है, आज मैं अगर लेस खरीदने जाती हूँ तो लेस के लिए मैं 10 रुपीज पे की, तो वो 10 रुपीज बन गया लेस का प्राइस. कितना अमाउंट मैंने दिया? 10 रुपीज टू गेट दैट प्रोडक्ट. दैट मीन्स वो उसका प्राइस बन गया 10 रुपीज. क्लियर? ओके, तो अब हम इक्विलिब्रियम प्राइस पे आते हैं. सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम प्राइस से स्टार्ट करेंगे, फिर हम जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन पे जाएंगे. ओके, सो इक्विलिब्रियम प्राइस. इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में जब भी बात होगा तो 2 टॉपिक, 2 वर्ड्स अपने आप जुड़ जाते हैं, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कि मैं पिछले क्लास में बताई थी, सब कुछ सेग्रीगेट हो जाता है प्रोड्यूसर या कंज्यूमर साइड से. ये हम लोगों को खुद डिटरमाइन करना होता है. तो हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि डिमांड जो जनरली आता है कोई भी प्रोडक्ट का, वो डिमांड कंज्यूमर के एंड से आता है. कंज्यूमर डिमांड करता है, उस हिसाब से सप्लाई किया जाता है, जो कि प्रोड्यूसर करता है. प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द गुड्स एंड सप्लाई अकॉर्डिंग टू द डिमांड दैट कम्स फ्रॉम अ कंज्यूमर. क्लियर? ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई कंज्यूमर के एंड से डिमांड होता है और वो सप्लाई के साथ इक्वल हो जाता है, तब उधर पे उस लेवल पे जो प्राइस डिटरमाइन होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस. उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस. जैसे कि डिमांड होता है और सप्लाई होता है और उसके बीच में जो लेवल इक्वलाइज हो जाता है, इक्वल हो जाता है यहाँ पे इस पॉइंट पे, दैट इज द, इस जगह पे जो प्राइस सेट होता है, ये जो प्राइस सेट हुआ न ज्यादा न कम, ये जो प्राइस सेट हुआ P0 पे, ये हो जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस. ठीक है, मतलब इस प्राइस पे इतना क्वांटिटी सप्लाई होगा एंड दैट शुड बी एनफ फॉर एवरी डिमांड दैट इज बीइंग आस्क्ड फॉर. ओके, तो इस पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं. मास्क. अभी तो मास्क एक बहुत बड़ा हिट है ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, तो इस पे लेकर ही एक एग्जाम्पल है ताकि इक्विलिब्रियम प्राइस बिल्कुल क्लियर हो जाए. सपोज जब मास्क नया नया आया तो ओपनिंग प्राइस रखा गया 30 रुपीज में. एक स्टैंडर्ड मास्क आपको मिलेगा, तो 30 रुपीज इतना अफोर्डेबल प्राइस था कि ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पॉपुलेशन वाज परचेजिंग इट. 95% ऑफ द पॉपुलेशन 30 रुपए वाला मास्क खरीद रही थी. ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि डिमांड एक्सट्रीमली बढ़ गया और इतना सप्लाई कर पाना प्रोड्यूसर्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. तो प्रोड्यूसर्स क्या किए? दे इंक्रीज्ड द प्राइस टू रुपीज 80. दे इंक्रीज द प्राइस टू रुपीज 80. इससे क्या हुआ? जब एकदम से मास्क का प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गया. जब यहाँ पे डिमांड एक्सट्रीमली ज्यादा था तो प्रोड्यूसर्स क्या किए? प्राइस बढ़ा दिए ताकि इसका डिमांड थोड़ा कम हो जाए, सो दैट प्रोड्यूसर्स के लिए इजी हो उतना अमाउंट सप्लाई कर पाना. दिस वाज अ वेरी हेवी अमाउंट दैट वाज बीइंग डिमांडेड. दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इतना सारा जितना डिमांड किया जा रहा था. यहाँ पे जब ये रुपीज 80 का कर दिया गया, अचानक से इतना अमाउंट बढ़ा दिया गया, तो ओनली 40% ऑफ द पॉपुलेशन अब ऐसा था जो ये 80 रुपीज वाला मास्क खरीद पा रहा था. ये 30 रुपए वाला मास्क जब 80 रुपीज कर दिया तो 40% पॉपुलेशन ही उसको अफोर्ड कर पा रहा था. इससे क्या हुआ? डिमांड कम हो गया. सी, पहले 95% कर रहा था, अब सिर्फ 40% डिमांड कर रहा है. अब ये लोग क्या कर दिए? अब प्रोड्यूसर्स के लिए सप्लाई कर पाना, सप्लाई अब प्रोड्यूसर्स का ज्यादा हो गया था और डिमांड अब काफी नीचे गिर गया था.
अब ये रेस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन थी, ये क्या कर रही थी? ये क्या बिना मास्क लगाए घूम रही थी? नहीं, दे हैड फाउंड सम ऑल्टरनेटिव यूजेस, लाइक वो लोग हैंकरचिफ यूज करने लग गए या कोई कपड़े से यूज करने लग गए मास्क को। ओके, तो प्रोड्यूसर्स क्या नोटिस किए कि हमारा अब डिमांड इतना ज्यादा कम हो गया है, पर अब हमारा प्रोडक्शन काफी बढ़ गया है, तो अब हम क्या करें? अब ये लोग प्राइस को फिर थोड़ा कम कर दिए, 30 तक नहीं जाकर एक बीच का प्राइस सेट कर दिया गया, दैट इज सपोज रुपीज 50 पे सेट कर दिया गया। इससे क्या नोटिस किए कि डिमांड भी, अब कितना परसेंट पॉपुलेशन डिमांड कर रहा था? सपोज 75 to 80% पॉपुलेशन वर एबल टू अफोर्ड ₹50 मास्क, काफी अफोर्डेबल एक प्राइस हो गया था। तो ये जो क्या हुआ, इस वाले ₹50 ये डिनोट किया कि ये कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिशियल था और साथ में प्रोड्यूसर के लिए भी। प्रोड्यूसर के लिए इजी था 75% to 80% पॉपुलेशन का डिमांड फुलफिल कर पाना, उतना वो प्रोड्यूस कर पा रहे थे, और ₹50 एक स्टैंडर्ड प्राइस सेट हो गया, जो कि इवन इनका डिमांड जो आ रहा था वो कस्टमर के साइड से भी अफोर्डेबल था। सो डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे आके इस प्राइस पे आके इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच गया कि इट वाज प्रॉफिटेबल फॉर कंज्यूमर एज वेल एज द प्रोड्यूसर। सो ये था इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों इक्वल हो जाए, जो क्वांटिटी डिमांड है विल बिकम इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। उस लेवल पे जो प्राइस सेट होता है दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? करेक्ट। इक्विलिब्रियम प्राइस और प्राइस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग जनरल प्राइस लेवल के बारे में समझेंगे। जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? जनरल प्राइस लेवल होता है एक एवरेज लेवल ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक एवरेज लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है, एवरेज लेवल ऑफ प्राइस मतलब क्या है? सपोज आई नो कि जब आई एम गोइंग टू परचेज लेज लाइक चिप्स, एनी चिप्स, ओके, चिप्स और एनी बिस्किट्स, ब्रेड्स, when I am going to purchase all these products, I know what is the amount I should carry. Okay, to purchase all these things, it will hardly take ₹100 or 200 is enough for you to carry. Right? अगर आपके पास 100-200 रुपए है तो आपके लिए काफी है चिप्स, बिस्किट्स, ब्रेड खरीदने के लिए। We know कि एक एवरेज कितना अमाउंट लग सकता है for purchasing this product. अब अगर मैं बोलूं कि आई एम गोइंग टू परचेज कंप्यूटर, टीवी, ऑल दीज प्रोडक्ट्स, विल टेकिंग ₹100-200 इज एनफ? मैं 100-200 रुपए लेके कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, फोन्स, मोबाइल फोन्स, ये सब खरीदने गई, तो मेरे लिए 100-200 रुपए एनफ होंगे? एब्सोल्युटली नो। आई नो कि मेरे को 50K से लेकर 1 लाख तक का एक एस्टिमेशन लेके चलना पड़ेगा। मेरे को पता है कि अगर मैं कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप ये लेने जा रही हूँ तो आई हैव टू हैव दिस मच मनी इन माई पॉकेट। I have an estimation of what should be the average level of what will be the average level of price of that particular commodities that I am going to purchase. Grocery shopping का maximum amount कितना हो सकता है? मैं खरीद के महीने भर के लिए कितना groceries खरीदूंगी? 10,000 का maximum, 4,000, 5,000, 10,000, not more than that. That is what I am going to carry. So I know what will be the average level of all those products. Now, if I'm going to purchase television or I'm going to purchase a laptop or a mobile phone, I'll definitely not carry 5,000-7,000 rupees and I'll go. That is not enough. I know I'll be needing more amount for that. So that is what is general price level. एक idea लगना कि इतना price का एक चीज होगा. Now, inflation और deflation हो जाता है दो parts of general price level. When there is an increase, sudden increase in a general price level, तो वो हो जाता है inflation, and there is a decrease in certain price level, तो वो हो जाता है deflation. ठीक है, inflation क्या हो गया? Suppose एक chips का पैकेट जो 10 रुपए का आता है suddenly बढ़कर 30 रुपए का हो गया. This is an inflation. I know कि एक general level क्या है?
लेस के पैकेट का या कुछ भी 10 रुपीज हार्डली वो लोग 15 कर सकते हैं, अगर किसी दिन बढ़ा तो 30 हो गया, 15 भी हो गया तो देयर इज एन इन्फ्लेशन, दाम बढ़ गया, उसका एवरेज लेवल क्या है 10 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज। डिफ्लेशन क्या हो गया, कम हो जाना, 5 रुपए का देने लग गया 10 रुपए वाला पैकेट, दैट इज डिफ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल कम हो गया। क्लियर? अब क्या बोल रहा है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। डिमांड पुल क्या है, डिमांड पुल होता है जो डिमांड फोर्सेस की वजह से जो प्राइस राइज हो जाए। इन्फ्लेशन मतलब क्या था, देयर इज अ परसिस्टेंट एंड एप्रिसिएबल राइज, persistent and appreciable rise in the general price level। एक persistent और appreciable rise in the general price level होता है inflation। इन्फ्लेशन दो कारणों से हो सकता है, there can be 2 reasons जिस वजह से इन्फ्लेशन हो सकता है। इट कैन बी डिमांड पुल के वजह से, मतलब जो कि डिमांड फोर्सेस की वजह से प्राइस बढ़ जाना, और एक होता है कॉस्ट पुश, कोई कॉस्ट बढ़ जाना, कोई प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाना। आई टेल यू हाउ। फर्स्ट डिमांड पुल। डिमांड पुल क्या है, डिमांड पुल है कि कोई चीज का डिमांड बढ़ जाना सडनली, ओके, और उसका उतना सप्लाई ना हो पाना। सपोज करो कि जैसे कि पहले मैं आपको बताई जिस थोड़ी देर पहले इक्विलिब्रियम प्राइस में, कि जो 50 रुपीज 30 रुपीज का मास्क था उसको ₹80 कर दिया गया, इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस बढ़ गया, जनरल लेवल कितना था 30-50 के रेंज में था, जो कि 80 रुपीज करके बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गया। अब क्या हुआ, जब 80 रुपीज हुआ तो डिमांड कम हो जाना चाहिए था। तो सपोज करो मास्क एक ऐसा, सपोज सॉल्ट, आई टेक सॉल्ट हियर, दिस इज वन नेसेसरी गुड, राइट, यू नीड सॉल्ट एनी हाउ, देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू सॉल्ट, राइट। अचानक से अगर सॉल्ट का प्राइस बढ़ जाता है, सॉल्ट का प्राइस 30-50 से 80 हो जाता है, तो इससे क्या होगा, डिमांड तभी भी बढ़ता चला जाएगा, चाहे प्राइस बढ़ रहा हो डिमांड भी इक्वली बढ़ता चला जाएगा। आप 80 रुपीज का भी हो तो भी आप सॉल्ट खरीदोगे, दैट इज व्हाट इज सडन राइज की वजह से भी डिमांड बढ़ता चले जाना, यू स्पेंड दैट मच, आपका सारा बजट बिगड़ जाएगा, बट फिर भी यू आर बाउंड टू परचेज दिस ₹80 रुपीज वाला सॉल्ट बिकॉज यू हैव नो अदर ऑप्शन। तो आप क्या करें, दिस इज डिमांड पुल, डिमांड बढ़ जाना, सडनली डिमांड बढ़ जाना और प्राइस बढ़ जाना, पर फिर भी वो चीज खरीदना, पर उसका डिमांड कम नहीं होना, डिमांड कम नहीं हुआ, इवन दो देयर वाज एन इंक्रीज इन प्राइस, डिमांड कम नहीं हुआ, लोग और खरीदने लग गए, नो मैटर हाउ मच द प्राइस इंक्रीज, पीपल वर स्टिल बाइंग इट, पीपल वर स्टिल डिमांडिंग इट, दिस इज डिमांड पुल, देयर वाज अ पुल इन डिमांड, देयर वाज अ पुल इन डिमांड, okay, even when the price increased. Here this is demand pull. What is cost push? Suppose कोई भी एक प्रोडक्ट का, कोई भी एक चीज का प्राइस बढ़ जाना, सपोज करो कि मार्कर, ये जो मार्कर है इसमें हम लोग व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, तो इस मार्कर का इंक का प्राइस बढ़ गया सडनली, ठीक है। अगर इंक का प्राइस बढ़ा है तो ओवरऑल पेन का दाम बढ़ जाएगा। हाउ, अगर इंक का प्राइस बढ़ा तो ओवरऑल प्राइस बढ़ जाएगा इसका, राइट। तो दिस इज कॉस्ट पुश, कोई एक प्रोडक्ट का, कोई एक आइटम का, कोई एक मटेरियल का प्राइस बढ़ जाने, प्राइस बढ़ जाने की वजह से ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाना। जब सपोज करो कि अगर लेबर धरने पे बैठ गया कि हमारा वेज इंक्रीज करो, हमारा वेज इंक्रीज करो, और ये लोग इसका वेज इंक्रीज कर देते हैं, तो इन लोग के लिए तो घाटा हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट लेबर बिना काम भी नहीं होगा, तो व्हाट दे डू, वेज इंक्रीज हुआ पर प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज हो गया, ताकि वो लोग वो चीज लेबर के वेज के साथ अपना प्रॉफिट एडजस्ट कर पाए, प्रोड्यूसर कहीं अपने लॉस में ना जाए, प्रोड्यूसर लॉस करेगा। पहले अगर वो प्रोडक्ट 10 रुपए का कोई पेन बनाता था, अब वो उसका दाम 15 रुपया कर देगा, और ये जो 5 रुपए का प्रॉफिट वो पहले वेज
कोई एक स्टैंडर्ड, पहले जब वो 50 रुपया पर डे वाला वेज देता था तब वो उसमें से 10 रुपए के पेन का जो उसका मार्जिन बचता था उसमें से वो वेजेस भी दे देता था और थोड़ा अपने लिए बचा भी लेता था। पर जब वो लोग अपना वेज का अमाउंट 100 कर दिए तो अब जब अगर वो 10 रुपीज का पेन बनाता है तो वो सारा अपना प्रॉफिट जो है वेजेस में दे देता है, लेबर्स को दे देता है। He does not, the producer does not have any profit for himself. तो अपना प्रॉफिट मार्जिन वापस से रखने के लिए, कंसिस्टेंट रखने के लिए वो पर पेन का दाम बढ़ा देता है, which is ₹15। मतलब कॉस्ट बढ़ जाना ड्यू टू सडन इंक्रीज इन वन ऑफ द कॉस्ट आइटम्स ऑफ, तो क्या हो जाता है कोई भी प्रोडक्ट का या कोई चीज का दाम बढ़ जाने के वजह से कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाना, उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश। इंक्रीज इन कॉस्ट होना वो होता है कॉस्ट पुश। आई गेस कि आपको अब कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राइस के अंदर जनरल प्राइस लेवल, इक्विलिब्रियम प्राइस और इन्फ्लेशन तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जनरल प्राइस लेवल के अंदर 2 और टॉपिक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। और इन्फ्लेशन के अंदर 2 टॉपिक थे, दैट इज डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। आई होप ये पूरा आपको क्लियर हो गया है, विद एग्जाम्पल दिया है मैंने, सो दैट एकदम इजी रहे आपको समझने में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और वो समझ में भी आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहे। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो, कुछ भी हो, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और आपको मैं वहां पे ही आपका क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। और ऐसे ही आप क्लासेस देखते रहिए और समझते रहिए। आई एम श्योर दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो या, so all the very best and thank you so much. Bye bye.